नमस्कार, स्वागत है आपका खबरनामा पर। कल्पना कीजिए अगर आप दिल्ली में रहते हो और नोएडा, गुरुग्राम, सोनीपत या किसी नए स्मार्ट शहर तक सिर्फ 30 मिनट में पहुंच जाएं। अगर ट्रैफिक जैम, लंबी दूरी और भीड़ भाड़ की समस्या काफी हद तक कम हो जाए तो अब यह सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि एक बड़े विजन का हिस्सा बन सकता है। दिल्ली एनसीआर के भविष्य को बदलने वाला रीजनल प्लान 2041 एक ऐसा तस्वीर पेश कर रहा है जो आने वाले वर्षों में पूरे क्षेत्र की पहचान बदल सकती है। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ती आबादी, ट्रैफिक और बुनियादी सुविधाओं पर बढ़ते दबाव को देखते हुए एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने एक व्यापक क्षेत्रीय योजना तैयार की है। प्रस्तावित रीजनल प्लान 2041 के तहत 5 से 8 नए ग्रीनफील्ड स्मार्ट टाउनशिप विकसित करने का विचार रखा गया है। इन नए शहरों का उद्देश्य केवल नई कॉलोनियां बसाना नहीं बल्कि ऐसे आधुनिक, आत्मनिर्भर और योजनाबद्ध शहर तैयार करना है जहां लोगों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सुविधाएं स्थानीय स्तर पर मिल सके। इससे दिल्ली पर अत्यधिक निर्भरता कम करने की कोशिश की जाएगी। महत्वाकांक्षी अवधारणा 30 मिनट एनसीआर है। लक्ष्य ये है कि दिल्ली और एनसीआर के प्रमुख शहरों के बीच यात्रा समय लगभग 30 मिनट तक सीमित किया जाए। इसके लिए हाई स्पीड मास ट्रांजिट रेल सिस्टम, सीमित स्टॉपेज वाली तेज ट्रेनें और भविष्य में हेली टैक्सी जैसी आधुनिक परिवहन सुविधाओं की संभावनाओं पर भी विचार किया गया है। योजना का उद्देश्य ये भी है कि एनसीआर के किसी भी हिस्से तक उन्नत रेल सेवाओं से लगभग 60 मिनट और सड़क मार्ग से 2 से 3 घंटे के भीतर पहुंच सुनिश्चित की जा सके। प्रस्तावित योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के एनसीआर क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों और विकास की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए नए स्मार्ट शहर विकसित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया को लगभग 20 लाख आबादी वाले ग्रीनफील्ड शहर के रूप में विकसित करने की परिकल्पना की गई है। वहीं हरियाणा में कुंडली, मानेसर, पलवल एक्सप्रेसवे के आसपास प्रस्तावित पंचग्राम परियोजना को भी भविष्य के विकास केंद्र के रूप में शामिल किया गया है। इस महत्वाकांक्षी योजना को जमीन पर उतारने के लिए लगभग 15 वर्षों में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है। ये निवेश सड़क, रेल, आवास, औद्योगिक क्षेत्रों, जलापूर्ति, सीवरेज, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य शहरी सुविधाओं के विकास में किया जा सकता है। यदि यह योजना चरणबद्ध तरीके से लागू होती है तो यह देश के सबसे बड़ी शहरी विकास परियोजनाओं में से एक साबित हो सकती है। योजना में यह अनुमान भी व्यक्त किया गया है कि वर्ष 2030 तक दिल्ली एनसीआर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहरी क्षेत्र बन सकता है और जनसंख्या के मामले में टोक्यो जैसे बड़े महानगरीय क्षेत्र को भी पीछे छोड़ सकता है। इसी संभावना को देखते हुए भविष्य की आबादी और संसाधनों की मांग को ध्यान में रखकर दीर्घकालिक योजना तैयार करने पर जोर दिया गया है। यदि ये योजना प्रभावी रूप से लागू होती है तो काफी फायदा होगा। दिल्ली पर आबादी का दबाव कम होगा, नए औद्योगिक और रोजगार केंद्र विकसित होंगे, आधुनिक परिवहन नेटवर्क के कारण यात्रा समय में कमी आएगी, योजनाबद्ध शहरी विकास और बेहतर नागरिक सुविधाएं मिलेंगी और साथ ही निवेश और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। अगर यह विजन सफलतापूर्वक लागू होता है तो आने वाले वर्षों में दिल्ली एनसीआर का नक्शा और लोगों की जीवन शैली दोनों बदल सकती है। लेकिन फिलहाल यह एक प्रस्तावित क्षेत्रीय योजना है जिसके विभिन्न चरणों को मंजूरी और क्रियान्वयन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। क्या आपको लगता है कि 30 मिनट में पूरा एनसीआर जोड़ने का सपना हकीकत बन सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।